आखिरकार ओडिसी रिलीज हो गई और सबने महंगी महंगी टिकट लेकर आईमैक्स में देख ही ली। जिसने नहीं देखी उसका तो हाल बुरा है, पर जिसने देख लिया उसका तो हाल कुछ इस तरीके का हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय स्पाइडरमैन के। ये दोनों फिल्म बस कुछ हफ्ते के गैप में आ रही है। दोनों में टॉम हॉलैंड है और ज़ेंडाया, पर सबसे बड़ा जो फर्क आ रहा है वो है कि ये मार्वल फिल्म इतनी बड़ी होने के बाद भी आईमैक्स में रिलीज नहीं हो रही है। तो हम लोग आखिर क्या मिस करने वाले हैं, और वो जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आईमैक्स में क्या एक्स्ट्रा मिलता है। Obviously, IMAX is the first thing that came to our mind, and और उसका सबसे मेन जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, ओरिजिनल आईमैक्स फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो होता है 1.3:1। the largeness of the words which made us push towards the largeness of the screen, and आजकल तो बस जो अपने बाप की ही सैलरी गिनता रहता है उसको भी ये नंबर याद हो चुका है। पर ये नंबर से एक चीज पता लगता है, इसका अगर फ्रेम साइज आप लोग देखो वो नॉर्मल फ्रेम साइज से किस वजह से अलग है। ये वाइड स्क्रीन के बदले बॉक्स जैसा है। अगर हम लोग देखेंगे तो पुराने टाइम की जो फिल्म्स होती थी उसका एस्पेक्ट रेशियो इसके ज्यादा करीब होता है। तो आज के टाइम पे जो IMAX 70mm को नोलन प्रमोट करते रहता है उसका एस्पेक्ट रेशियो बॉक्स के ज्यादा करीब है। मगर जो ट्रेडिशनल 35mm वाली फिल्म देखेंगे वो होती है वाइड स्क्रीन। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन में 35mm वाली वाइड स्क्रीन फिल्म के सीन देखोगे तो ऊपर और नीचे ब्लैक बार रहते हैं, और वहीं पर अगर IMAX वाला जो रियल IMAX एस्पेक्ट रेशियो है वो लगा दोगे तो ये ब्लैक बार गायब नहीं होते हैं, साइड में आ जाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने कहा था पुरानी फिल्म्स अगर देखोगे तो भी साइड साइड में ब्लैक बार रहते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा हम लोग को मिल रहा है, उसके लिए देख लेते हैं हम लोग नोलन की ही फिल्म्स के कुछ सीन। अब आईमैक्स की बात चल रही है और नोलन की, तो क्यों ना डार्क नाइट से ही स्टार्ट करते हैं। इसका अगर ये ओपनिंग सीन देखो, नॉर्मल जो स्क्रीन में या हम लोग टीवी में भी देखते हैं तो इस तरीके का दिखने वाला है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, सब कुछ ठीक है। मगर अचानक से फुल आईमैक्स एस्पेक्ट रेशियो में चले जाए तो देखो ऊपर और नीचे कितना ज्यादा फ्रेम था, कितनी ज्यादा फिल्म हम लोग मिस कर रहे थे। ये सारे चीज होता है। नीचे इसके जूते तक पूरे दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसको सोचो उतने बड़े से स्क्रीन में देखा जाएगा तो लगेगा कि सब चीज सामने चल रही है। ऐसे ही कई सारे सीन आते हैं इसमें, जैसे गाड़ी में जब जा रहे हैं तो कार के ऊपर का हेडरूम इतना ज्यादा दिख रहा है। जोकर का क्लोजअप भी यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा दिखेगा। डार्क नाइट के इसके अलावा कई सीन हैं जो ऐसे ही एस्पेक्ट रेशियो में और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। फिर डार्क नाइट राइजेस के देख लो या फिर इंटरस्टेलर, ऐसे कहूँ तो नोलन की कोई भी फिल्म उठा लो जो आईमैक्स में शूट हुई है, और उसमें ही देखकर पता लगता है कि हमें आईमैक्स में कितना ज्यादा एक्स्ट्रा फुटेज देखने मिलता। सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है हेडरूम। अब कोई ये सोच सकता है कि सर के ऊपर इतनी जगह देखकर हम लोग करेंगे क्या। ओपेनहाइमर में ये सीन ही देख लो, इतना ज्यादा हेड स्पेस है। टीवी या छोटे स्क्रीन में देखकर हमें भले ही अजीब लग सकता है, मगर जब बड़े स्क्रीन में आएगा तो ऐसे लगता है कि हम जितना ऊपर देख रहे हैं इमेज बढ़ते ही जा रही है, पूरा का पूरा इमर्सिव हो जाता है। ओडिसी के ट्रेलर में ही देख लो, अगर ये जो शिप वाला सीन है उसमें पता लग रहा है कि ओरिजिनल ट्रेलर जो हम लोग देख रहे हैं और जो आईमैक्स वर्जन है कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर। तो जो स्केल है, एपिकनेस है और स्कोप है वो कोई छोटे से सीन में, यहाँ तक कि क्लोजअप में भी रियल और एपिक लगता है। Now, I remember on Dunkirk, I couldn't get over like Hoyte would have the IMAX camera on his shoulder on the boat. यहाँ तक कि ये कॉर्नफील्ड चेस सीन जो पता नहीं कितने बार सब लोगों ने देखा होगा, एक बार अगर इस एस्पेक्ट रेशियो में देख लोगे आपको लगेगा कि ये कोई नया ही सीन देख रहे हो, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पर नोलन ही अकेला नहीं है जिसने आईमैक्स का ठेका ले रखा है। डेनी वेल्न्यू के पास चलो और ड्यून के सीन भी देख लो, यहाँ पर भी समझ में आता है कि जो स्केल और एपिकनेस की बात हो रही है वो कितना क्लियर इस एस्पेक्ट रेशियो में देख के मिलता है। ये खेल सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो का नहीं है कि पहले की फिल्म भी ऐसे ही बनती थी, IMAX 70mm भी वैसा ही है। ऐसे समझो कि पहले की जो रील थी उसका शेप भले ही IMAX से मिलता जुलता है, पर उसका साइज है जो इमेज वो कैप्चर कर सकती है वो बहुत कम है। वैसे ही समझ लो कि एक ड्राइंग अपने नोटबुक में बनाने जाओगे तो आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी, पर वही अगर बहुत बड़े से बोर्ड पे बनाने बोल दें तो कहीं ना कहीं हालत टाइट हो जाएगी।
तो कोई भी डायरेक्टर अगर ये फॉर्मेट यूज कर रहा है तो अंधाधुंध शूट नहीं कर सकता, उसे हर एक चीज, हर कॉम्पोजिशन ध्यान रखना पड़ता है, वरना जुरासिक पार्क के ये सीन को देखकर आप समझ सकते हो फ्रेम का साइज क्या खुल गया, लग रहा है डायरेक्टर की चड्डी ही खुल गई। इसलिए आईमैक्स के फ्रेम को यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए टॉप के सिनेमेटोग्राफर को लेना पड़ता है। I think it also makes a lot of difference when the camera team. पर खाली विजुअल तक ही नहीं सब रुका हुआ है, क्योंकि आईमैक्स तो बस 50% ही स्क्रीन पे होता है, बचा हुआ 50% कहाँ होता है? जिसने भी आईमैक्स में फिल्म देखा है वो जानता होगा, बस ये इंट्रो ही आने के टाइम पे ऐसा माहौल बन जाता है, सब लोग की छाती हिल जाती है। छाती फोड़ रहे। पढ़े लिखे लोगों के लिए बता दूं कि असली आईमैक्स में 12 चैनल सराउंड साउंड होता है, पता नहीं कहां-कहां स्पीकर लगा दिए रहते हैं। पर हम लोग का नसीब ऐसा है कि एस्पेक्ट रेशियो के साथ साथ इसमें भी हम लोग की कटौती हो गई है। 12 के जगह 6 चैनल सराउंड साउंड ही ज्यादातर थिएटर यूज करते हैं, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, और इसका फर्क थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है। सीने में दर्द है क्या? रूट हो इस्लाम है। कान में बोला मैं। तो वापस आते हैं हम अपने बेचारे स्पाइडरमैन पे। ब्रांड न्यू डे तो रिलीज नहीं हो रही आईमैक्स में, नो वे होम हुई थी और कई सारी आईमैक्स फिल्म भी हुई थी, मगर एक बात जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज तक कोई भी मार्वल फिल्म्स असली आईमैक्स एस्पेक्ट रेशियो में नहीं रिलीज हुई है। जानना है तो IMDb के ये सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हो। सुपर हीरो फिल्म की बात करें, नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी, उसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, फिर जस्टिस लीग, यही सारी फिल्म असली आईमैक्स एस्पेक्ट रेशियो में रिलीज हुई है। मतलब घुमा फिरा के डीसी ने ही पूरा का पूरा हक जमा के रखा है। मतलब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम भी असली एस्पेक्ट रेशियो में नहीं रिलीज हुई है, तो चिंता की बात नहीं है, हम उतना ज्यादा हेड स्पेस नहीं छोड़ने वाले हैं। और वैसे भी इनको आईमैक्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, नोलन के साथ कुछ ज्यादा ही जम गया, 3 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इन्होंने क्या सोचा, नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं रिलीज करूंगा मैं जा रहा हूं सीधे स्क्रीन एक्स में। जिस तरीके से आईमैक्स ऊपर और नीचे इमेज बढ़ाता है, ये बढ़ा रहा है साइड में 270 डिग्री एक्स्ट्रा इमेज, और ऊपर से ब्रांड न्यू डे तो शूट भी उसी तरीके से हुई है। ओडिसी और स्पाइडरमैन का झगड़ा तो एक बार के लिए हम झेल भी ले, पर सबसे बड़ा दुख हो रहा है ड्यून और डूम्सडे के बीच में। वहां भी यही हो गया, ड्यून को आईमैक्स स्क्रीन मिल गई, डूम्सडे को नहीं मिली, जिसके वजह से फिर से जलन में ये लोग ने क्या किया, इन्फिनिटी विजन निकाल दिया। और इसमें क्लियर एक बात है कि कोई भी एक्सटेंडेड एस्पेक्ट रेशियो नहीं होगा, जो इमेज वाइड स्क्रीन में चिपका दी गई है वही सीधे चिपका दिया। इसके तो कोई थिएटर भी नहीं है। आईमैक्स जो इतने टाइम से चला आ रहा है, एक अच्छा खासा प्रीमियम फॉर्मेट है। इंडिया में जब भी डिजिटल आईमैक्स आता है, कई सारी बरसाती कीड़े दौड़ के आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये फेक आईमैक्स है, लाईमैक्स है। अब देखो चुपचाप मुंह बना के इन्फिनिटी विजन, उसके पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। मार्वल्स का ये हाल है तो समझ सकता हूँ, इंडियन फिल्म्स कभी भी उस एस्पेक्ट रेशियो में बनी ही नहीं। जरा एक बार सोच कर देखो, कितना अच्छा लगता इंडियन फिल्म्स भी असली आईमैक्स में बनती। वो हेडरूम, वो कितना अच्छा साउंड, कई सारे सीन भी देखने मिलते जो हमें अभी एपिक लग रहे हैं, वो तब भी एपिक लगते। रामायण से उम्मीद थी पर फुल आईमैक्स में नहीं आ रही है, और इसीलिए राजामौली भी डिसअपॉइंट करते जा रहा है। RRR, फिर ये, और पता नहीं कब हमें असली आईमैक्स। ओह शिट, full screen film for IMAX. Can I have the trailer of this film for you?